हेलो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, इतने परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं यार, रिजल्ट नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। कस्टमर को कॉल करो तो कॉल नहीं उठाता, कॉल उठाता है तो चीजें सुनता है, इंटरेस्ट लेता है, प्रेजेंटेशन दो बीच से ही भाग जाता है। कमी कहाँ आ रही, दिक्कत कहाँ आ रही, क्या आप इस चीज का एनालाइज करते हो? जी हाँ, एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम का रूल्स। सबसे पहला रूल्स बोलता है इंपल्स कर्व। आपको कस्टमर से उतार और चढ़ाव से बात करना पड़ेगा, कहाँ प्यार से बात करनी, कहाँ स्ट्रिक्ट होकर बात करनी है, कहाँ आपको उसको डांट के फटकार के भी कभी सेल करनी पड़ती है। कभी कभी कस्टमर को हम डांट फटकार के भी सेल करते हैं, कभी कभी हम प्यार से भी सेल करते हैं, कभी कभी हम स्ट्रिक्ट होकर सेल करते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा गुस्सा होकर थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस देके भी सेल करते हैं। सेल्स इज अ स्ट्रेटजी एंड सेल्स इज आर्ट। बट यहाँ पे एक ऐसा रूल्स है, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। आप लोगों ने साइंस में पढ़ाई की होगी औसत के नियम के बारे में, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय क्या होता है? 10th के हर व्यक्ति ने साइंस में जो पढ़ा है, आप लोगों ने साइंस को पढ़ा है, आपने औसत का नियम रीड किया होगा, द लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है? आखिरकार सेल्स में इसका यूज क्या होता है? सबसे बड़ा यूज होता है लॉ ऑफ एवरेज का सेल्स में। अगर आपने सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज का यूज करना चालू कर दिया तो मैं आपको बता दूं, आपको 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? ये सिस्टम बोलता है यू कांट डिटरमाइन हु विल बाई। आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। यू कांट डिटरमाइन, आप सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये ले लेगा, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, इंटरेस्टेड लग रहा है, सीरियस लग रहा है, भविष्य की बातें कर रहा है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एआई का यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा तो कर दूंगा। आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हो सकता है जिसे आप सुनिश्चित कर रख के बैठे हो व्यक्ति ले लेगा, वही व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा, मना कर देगा और बहाने बना देगा कि मैं नहीं हूं। और जिस व्यक्ति को आप सोचते हो क्या ले पाएगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, वैसे ही कमजोर टाइप का लग रहा है, गरीब टाइप का लग रहा है, और वास्तविकता में जिसको आप डिटरमाइन, जिसको आप सुनिश्चित नहीं करते हो, वो व्यक्ति आपका रिजल्ट होता है, आपका प्रोडक्ट खरीदता है और कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ काम करके आगे के लिए जाता है। वो होता है लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम। सो हमें यह बिलीव रखना होगा सिस्टम पे कि वी कांट डिटरमाइन, यू कांट डिटरमाइन, आप सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, हु विल बाय। सो कीप पिचिंग, इसीलिए आपको लगातार पिच करते रहना है, इसीलिए लगातार आपको 50 कस्टमर को पिच करते रहना है। सो कीप पिचिंग, 1 out of 10 पीपल विल बाय मर्चेंडाइज। अगर आप 10 लोगों को, सिस्टम क्या बोलता है, इसीलिए लगातार पिच करते रहिए, घबराइए मत, परेशान मत, सिस्टम पे बिलीव रखिए। आपको सिस्टम पे ट्रस्ट है ना कि मेरा कर्म है, सिस्टम ने कहा है कि आपका कर्म है पिच करना, रिजल्ट देना तो सिस्टम का काम है। सिस्टम से पिच करना, हर एक पॉइंट, कोई गलती नहीं होना चाहिए, बस डेडिकेट होकर ट्रस्ट रख के सिस्टम पे भरोसा रख के पिच करो। लिख करके दिया जाता है यहां से लिखित में कि रिजल्ट मिलने वाला है, इसीलिए कीप पिचिंग। 1 out of 10 पीपल विल बाय मर्चेंडाइज। अगर आप 10 लोगों को पिच करते हो, मतलब अगर आपने 10 लोगों को पिचिंग किया, 10 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी, अगर आपने दिन भर में टारगेट बनाया है तो मुझे पूरे दिन में 20 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। आपने 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दी और उन 20 लोगों में से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सिस्टम बोलता है कि अगर आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन या पिच किया है, पूरी पिच 20 से नहीं भागना चाहिए, कस्टमर पूरा सुनना चाहिए, पूरा समझना चाहिए, तो 10 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता जो आपको रिजल्ट होता है, आपका प्रोडक्ट खरीदता है, पार्टनर बनता है और 100% बनता है। यस, इसीलिए गोल बनाइए कि मुझे पर डे 100 कॉल करनी है, मुझे पर डे 50 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है। जब आप ये गोल बनाओगे तो आप एसोसिएट हो या आप मैनेजर हो या आप सीनियर सेल्स मैनेजर हो, आप कुछ भी हो, अगर आप अपना गोल बना के काम करोगे, आप खुद के दम से रिजल्ट अचीव करोगे। इसीलिए आपको प्रॉपर वे में इस चीज को समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा कि आपको 10 लोगों को पिच करोगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, 20 को पिच करोगे तो 2 रिजल्ट मिलेगा, 100 लोगों को पिच करोगे तो एक दिन में आपको 10 रिजल्ट मिलेंगे। यस, 10 कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब हमें यह नहीं पता कि वो पहला कस्टमर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या 20वां कस्टमर होगा, इसीलिए लगातार पिच करना है, लगातार प्रेजेंटेशन देना है और डेडिकेशन क्लोज करना है। हमें पूरी इंफॉर्मेशन उसकी नोट करनी है कि कौन सा कस्टमर कैसे इंटरेस्टेड है, समय वाइज समय हमें उसे कॉन्टेक्ट करना, उससे सेल करानी है, क्योंकि आज नहीं तो कल कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा जरूर, 100% खरीदेगा, कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव कस्टमर हो। इसके बाद बोलता है द मोर यू सी द मोर यू सेल, नंबर ऑफ पीपल यू मीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल।
जितने अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को कॉल करते हो, जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप जितने अधिक से अधिक लोगों को कॉल करते हो, उतनी अधिक से अधिक संख्या में आपको उसके अनुपातिक आपको रिजल्ट मिलता है। इट्स प्रोपोर्शनेट टू सेल, मतलब आपको उसके अनुपातिक रिजल्ट मिलता है। जितने अधिक से अधिक संख्या में आप काम करते हो, उतने अधिक से अधिक संख्या में आपको रिजल्ट मिलता है। ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये था लॉ ऑफ एवरेज। एक बार फिर से बता दूं, 5 स्टेप, 8 स्टेप, 4 फैक्टर, इंपल्स कर्व, पॉजिटिव एटीट्यूड और लॉ ऑफ एवरेज, इन सबको मिला लिया ना, मात्र 10 मिनट में एक कस्टमर को क्लोज कर लोगे। मात्र 10 मिनट लगेगा एक कस्टमर को क्लोज करने में। 5 मिनट आप पिचिंग करते हो कॉल में, और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूं 5 मिनट आप कॉल पे ही प्रेजेंटेशन देते हो। 50% इंटरेस्ट तो आप कॉल पे ही बना दो कस्टमर का। बाकी का रहा 50% इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको बताना है प्रेजेंटेशन में। सबसे बड़ी गलती एक नहीं करनी है आपको, प्राइस आपको कस्टमर को कॉल पे नहीं बताना है। प्राइस आपको पहले ही नहीं बताना है। कस्टमर बोलता फिर भी बता दो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाह करके भी नहीं बताना है। कुछ भी हो जाए नहीं बताना है, सीधे मना भी नहीं करना, नहीं कस्टमर नेगेटिव हो जाएगा। सर जब तक आप किसी प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जान लोगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं समझ लोगे, जो पैसा आप दोगे किस लिए दोगे, क्या उसका प्रॉफिट होगा, तभी तो आपको प्राइस का पूरा जानकारी होगी, पूरी नॉलेज होगी। इसीलिए सर आप टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्ली बताऊंगा। आप मुझे इस टाइम अवेलेबल है तो मैं भी आपको जूम मीटिंग की लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्ली जूम मीटिंग में ज्वाइन कीजिए और हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या पॉइंट होने वाले। जब जाके आपकी सेल 100% होगी, जहां आपने उसको प्राइस बताई, उसके दिमाग में से प्राइस छप गई, और आपके वो प्रोडक्ट में आप कितना ही प्रेजेंटेशन दे लो, कितनी भी आप मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कितने भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और टेस्ट लेना अगर आपने नहीं चालू किया तो आपको रिजल्ट तब भी नहीं मिलने वाला। बिकॉज 50% कस्टमर की डीलिंग, 50% सेल हम कॉल पे ही कर लेते हैं, बाकी 50% की सेलिंग हमें प्रेजेंटेशन में करनी होती है। इसीलिए 5 स्टेप, 8 स्टेप, 4 फैक्टर, इंपल्स कर्व, पॉजिटिव एटीट्यूड और लॉ ऑफ एवरेज, इन सबको मिला करके एक पिच बनती है, जिसे मात्र 5 मिनट या 10 मिनट में क्लोजिंग होती है। अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हो या कॉल पे काम कर रहे हो, आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, रिजल्ट आपके कदम चूमेगा। बस ट्रस्ट रख के काम कीजिएगा कि सिस्टम इज एवरीथिंग। इसके बाद कोई क्वेश्चन होता, कोई भी डाउट होता है, आप मेरी मेल या कि फिर आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, या आप मैनेजर्स के माध्यम से भी उस चीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद आपके कोई डाउट होते हैं, उसके लिए आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे। दैट्स ऑल।